इस वक्त यमुनानगर के बुढ़िया मेन मार्केट में मौजूद है और कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है? अनिल जैन जी। जैन जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो बस ठीक ही चल रहा है जी। तब पिछली सरकार तो आलमाल है जी। पिछली सरकार ने कुछ करा नहीं, हमारे आगे तगार खोल दिए हैं। देखो 3 दफ़ा दुकान हमने पठा दी थी, ये तगार कर रखे। देखो ये खोद को देखो, रोज आए बाहर में 10,000 रुपये लगाना अपने में। तो आपके फायदे के लिए तो हो रहा होगा ये। फायदे में कहाँ जी, नुकसान हो रहा, फायदा कहाँ हो रहा जी? ये खड्डे खोद दिए सारे, खड्डे सारे खोद रखे। बताओ खड्डे खोद का बताओ रोज कहाँ तक लगा पैसा? यहाँ तो कमाई अभी नहीं है दुकानों में। पहले तो सरकार ने हमारे बिल्कुल नीचे उतार दिया, बड़े बड़े लगा दिए। अब विकास कर रहे तो आप मना कर रहे हो उन्हें? अजी विकास कहाँ कर दिए? विकास कर रहे डले, विकास यहाँ डले आए। तो अब क्या लग रहा है 10-15 दिन रह गए चुनाव के, तो किधर जा रहा रुख तो जा रहा, जो काम करेगा उसको देंगे हम तो वोट। तो इससे पहले दिलबाग थे आपके विधायक। हाँ, दिलबाग ने अच्छे काम करे, दिलबाग ने बहुत बड़े काम करे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बढ़िया काम करते, आपने हटाया क्यों फिर उन्हें? हटाई क्यों होती है वो तो चलो हमें क्या बताइए, तो हटाया क्यों, लेकिन काम तो अच्छे करे उन्होंने। हाँ, तो लग रहा है दिलबाग जीतेंगे अब की बार? हाँ बिल्कुल जीतेंगे 100%। अच्छा हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल है? ताऊ जी तो काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। ताऊ जी नहीं जी, पूरा जो बाजार है वो पूरा ही नाराज़ है इस सरकार से। इस सरकार ने जो भी किया आपके सामने, इतने बड़े बड़े खड्डे करा दिए हैं। तो अब की बार तो दिलबाग जी है, यहाँ से दिलबाग जी को लाना है और यमुनानगर को बचाना है। अच्छा, दिलबाग जी को लाने का मेन कारण क्या है? दिलबाग जी के सबके साथ खड़े हैं, अकेले किसी एक वर्ग के साथ नहीं खड़े हैं। वो सबके अपने भाई हैं, सबके अपने हैं और सब उनको अपना मानते हैं, इसलिए उनको प्यार देते हैं और उनके साथ हैं। तो भाजपा वाले अपना नहीं मान रहे क्या लोगों को? किसको अपना मानना है बताओ? हर एक वर्ग को इन्होंने कूटा है, पीटा है, लड़ाई करी है, किसी एक को तो अपना मानना नहीं इन्होंने। किसको मानना है बताओ? अरे 10 साल हो गए विधायक के आपको, तो 10 साल में कुछ तो ऐसे काम करे होंगे। वो आप ही बता दो क्या कर रहे हैं सर, आप तो न्यूज़ चैनल वाले हो, आप ही दिखा दो कोई ये कार्य करा उन्होंने। ये खड्डे खोदे पड़े, ये करे हैं, मच्छी पालन कर लो यहाँ पे। तो क्या पता नाला बनवा रहे हो आप किस उसके लिए ही? वो नाले तो पहले खुदे पड़े हैं, उनमें डूबेंगे क्या सर? ये सफाई नहीं हुई पड़ी है, पड़े हैं बंद, खलवा लो इनको आप ही। तो लग रहा है टक्कर किस में? अच्छा, यहाँ पे टक्कर कोई नहीं है, एक तरफा माहौल है दिलबाग जी का, ठीक है। टक्कर किसी में भी नहीं है, ना घनश्याम की है ना किसी और त्यागी की है। दिलबाग सबका भाई दिलबाग सिंह। जी भाई साहब, सबका भाई दिलबाग है क्या? दिलबाग जी इस बार कांड तोड़ मतों से जीतेंगे जी। और यहाँ घनश्याम दास जी जो विधायक है, विधायक जीतने के बाद सारी जनता को होता है, एक आदमी का नहीं होता। मैं घनश्याम दास जी की एक बात बताऊंगा, मेरे ऊपर बीती हुई बात है। मैं अपने किसी निजी काम से घनश्याम दास जी के पास गया। विधायक शहर का विधायक सबका होता है, चाहे जीता हो चाहे हारा हो, और किसी ने वोट दी या नहीं दी। विधायक जी के यहाँ गए, विधायक जी के यहाँ से जवाब क्या मिलता है कि हमने आपके गांव में वो बंदा महामंत्री बनाया हुआ है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, फलाना बंदी महामंत्री, उसकी मोहर लगवाओ तब मैं साइन करूँगा। अब विधायक का काम ये होता है कि जो सिर्फ वोट दी उसी का ही काम करे, विधायक तो सबका होता है। नंबर 2 बात, हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी हुई है, इतना नशा फैला हुआ है। आज से 5-7 साल पहले आपने यहाँ स्मैक का सह भी नहीं सुना होगा, किसी को स्मैक क्या होती है। पिछले 10 साल से सरकार भाजपा की है और इन 5-7 सालों में इतनी स्मैक बढ़ गई है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, इतने बच्चे मर रहे हैं, इतनी चोरियां डकैतियां हो रही हैं। प्रशासन इनका, शासन इनका, और इस स्मैक को बढ़ाते जा रहे। कहते हैं जी अड़ोस पड़ोस के राज्य से आ रहे, अड़ोस पड़ोस के राज्य में तो इनकी सरकारें हैं। तो लगातार हम ये जिले भर में ये बात सुने कि नशे का जो कारोबार है, जो भाजपा सरकार उन्हें शह दे रही है, उन्हें कुछ ऐसा है? 10 साल से भाजपा है, जिसका शासन, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब क्या लग रहा है आपकी सीट पे? दिलबाग सिंह है जी, और 1 लाख पार दिलबाग सिंह जाएंगे इसमें। रमन त्यागी भी हैं, पूरे घूम रहे, पैसे वाले हैं, कह रहे खूब। कोई कुछ भी है, दिलबाग सिंह का तो लोगों ने मन बना लिया है, और दिलबाग सिंह बहुत दमदार वोट से जीतेंगे। जी भाई साहब, ऐसी क्या खासियत है दिलबाग सिंह में जो लोग कह रहे हैं कि दिलबाग सिंह जो और कैंडिडेट में ना हो? देखो जी, सारे ठीक हैं जी, ये तो सब ठीक है जी, सारे बढ़िया हैं नेता तो जी। बाकी लेकिन किसी में कोई ना कोई क्वालिटी तो होती है जी, उस चीज़ पे आदमी। अच्छा, 10 साल से पहले दिलबाग सिंह विधायक थे, उस वक्त क्या कुछ कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? देखो जी, कार्य तो सारे ही हुए जी, जो भी होने के थे, जो करने के थे उन्हें सारे कार्य करे, सभी ने करे जी। तो लग रहा है जनता मौका देगी दिलबाग को अब की बार? वो जी देखो जी, पब्लिक तो कह रही जी हाँ। अच्छा, टक्कर किस में लग रही है आपको? वो जी टक्कर तो जी देखो जी, सारे अपने अपने दावों को लेके खड़े जी, सब मजबूत खड़े अपनी अपनी जगह। तो देखो जी, अपना कौन सा दावेदार रहेगा, बाकी नहीं है। देखो जिसने में दम है, देखो वो तो। जी भाई साहब, एक सवाल आपसे, बसपा के साथ गठबंधन है जी, तो उसका भी फ़ायदा क्या लग रहा है उसका? बिल्कुल मिलेगा जी। दलित समाज को
इन्होंने अपेक्षित रखा हुआ है, फ़ायदा उठाया है। दलित समाज पे मौका है इस बार, अपनी वोट की चोट से इनको ठीक कर देंगे। तो लग रहा है कि या भाजपा की तरफ चलेगा वो वोट? ये किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अपनी समझ से वोट डाल लेंगे। इस बार दिलबाग का पूरा समर्थन है। जी भाई साहब, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो भाई साहब ने सबने बता ही दिया है। दिलबाग सिंह पूरे यमुनानगर क्षेत्र से लीड लेके चलेंगे, बहुत ही भारी ऑटो से आगे चलेंगे वो, और कांग्रेस और भाजपा उनके सामने पस्त है। अच्छा, बसपा से गठबंधन है, क्या लग रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा या फिर ऐसे ही है बस? दिलबाग भाई साहब के पास 36 बिरादरियों का वोट है। ये नहीं है कि वो दलित समाज ही उनके साथ है, पूरा 36 बिरादरी उनके साथ है दिलबाग भाई साहब के साथ। अच्छा, तो व्यापारियों के लिए भी, समाज का वोट उनके पास है दिलबाग भाई। व्यापारियों के लिए क्या नहीं कर पाई सरकार जो इतना नाराज़ है? भाई व्यापारियों के लिए तो आप बता दिया हमारे अंकल जी ने, या आपके सामने ही है देखो। और तो बस टैक्स है, फलाना डिस्काना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगा दी उन्होंने, सरकार ने इनके ऊपर थोप दी है। रोज़गार बिल्कुल, रोज़गार ख़त्म, दुकानों पे काम नहीं है, सब देख लो आप मार्केट में सब खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो लग रहा है तो लोग बाग सोच रहे हैं भाई परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, सब लोगों के मन में यही बात है। अच्छा, लेकिन हम एक बात देख रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस की तरफ कह रहे हैं कि हवा तो कांग्रेस की चली है, तो इनेलो का क्या रोल रहने वाला है फिर? कांग्रेस की तो आप वहाँ देख लो, हिमाचल में जीरो। उन लोगों के पास कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं, पैसा नहीं है। अभी एक दिन अखबार में 2.5 लाख कर्मचारी हैं हिमाचल के अंदर, किसी की पेंशन वो तनख्वाह नहीं आई है, जो पेंशन धारक थे उनकी पेंशन नहीं आई है, जो वहाँ पे विधायक और एमएलए हैं उन्होंने भी ये कहा कि भाई हम 2 महीने तक अपनी कोई भी पेंशन वो तनख्वाह नहीं लेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि कांग्रेस का हाल वहाँ पे क्या है हिमाचल के अंदर। ठीक है जी, तो परिवर्तन तो जब वहाँ पे ये हाल है तो यहाँ पे भी यही हाल हो जाएगा। तो हम तो दिलबाग सिंह के साथ हैं, अजय चौटाला जी के साथ हैं, और हम चाह रहे हैं कि भाई उन्हीं की सरकार बननी चाहिए यहाँ पे हरियाणा के अंदर। जी भाई साहब, बसपा का फ़ायदा भी मिलेगा नहीं कुछ दिलबाग सिंह को? नहीं, बसपा का पूरा फ़ायदा मिलेगा इनेलो पार्टी को। इनेलो और बसपा मिलके इसलिए आए हैं ताकि जो छोटा वर्ग है और जो मोटा वर्ग है सारे साथ मिलकर काम कर सकें। देखो ये देखो, मतलब दलित समाज नहीं जी, उनके साथ 36 बिरादरी हैं। दिलबाग भाई साहब के साथ 36 की 36 बिरादरियाँ उनके साथ हैं। कोई एक समाज को हम कह नहीं सकते हैं कि हाँ ये है कि चलो बसपा का गठबंधन है उसका फ़ायदा मिलेगा। उन लोगों ने काम करके दिखाया जी यहाँ यमुनानगर क्षेत्र में, और दुख सुख में हमेशा खड़े हुए हैं सब लोगों के साथ। 10 साल से दफ्तर खोल रखा है उन्होंने। 2008 से हम जुड़े थे उनके साथ। 2008 से अब 2024 है, कंटिन्यू उनका दफ्तर खुला है। सुबह 8 बजे दफ्तर खुल जाता है, रात के 9 बजे तक यहाँ यमुनानगर की जनता की सेवा में समर्पित हैं। तो दफ्तर ही खुला, कुछ काम काज भी करे नहीं? आप जो भी काम जाओगे तो आपका काम जरूर जो उनसे करने का होगा वो जरूर होगा 100%। तो मोहर मार दी क्या अब की बार? जी लग गई मोहर तो।